बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगेन इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत इम्पोर्टेंट लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू द यूएचएस सिलेक्शन लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने जा रहा हूं, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। सबसे पहली चीज, के जी आज के दिन सिलेक्शन लिस्ट लगने वाली है, लेकिन क्या वो आज लगेगी या नहीं लगेगी, ये एक पब्लिक नोटिस है जी। ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया। लेकिन उससे पहले हम जरा चलते हैं कि ये जो सिलेक्शन लिस्ट होती है या फाइनल मेरिट लिस्ट होती है, उसका लगाने का तरीकाकार क्या है और वो कब लगेगी। तो पहली बात तो ये सुने कि डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट जो लग चुकी है जी कल के दिन की, और आपको पता है कि ये 18 को लगनी थी, लेकिन 19 को रात गए, ये तकरीबन कोई 12 बजे के बाद लगी, तो इसलिए हम 19 तारीख ही कंसिडर करेंगे। तो लेकिन लिस्ट कितने स्टूडेंट्स की लगनी थी? 5000 स्टूडेंट्स की। और उन्होंने कितने स्टूडेंट्स की लगाई? 4000 स्टूडेंट्स की। इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम उसमें से मिस थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एग्रीगेट था उस लिस्ट के कैंडिडेट से ज्यादा था, और उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल नहीं था। अब इस हवाले से भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि यूएचएस ने क्या जो है उसके हवाले से बात की है। लेकिन उससे पहले ये देखें, यहां पर लिखा हुआ है, ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं जो उनके प्रोस्पेक्टस के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर द कंप्लीशन of online application process, the university shall display on its website the provisional order of merit of top 5000 candidates। जो उन्होंने टॉप 5000 कैंडिडेट्स की लिस्ट लगानी थी, जबकि वो 4000 की लगी। who have successfully applied for the admissions keeping in view the number of seats on which admission is to be made। अब सीट्स टोटल कितने हैं ये अभी आपको मैं बता दूं तो दोबारा से कि 3144 ओपन मेरिट सीट्स हैं। बाकी ओवरऑल सारी कैटेगरीज मिलाकर 3400 कुछ बनती हैं। The candidates will be given 48 hours after the display of merit list to make complaints through email against any bona fide error, omission, lapse, mistake, fraud or मिसरिप्रेजेंटेशन इन द लिस्ट। और वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स थी किसी के, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को नाम ही नहीं था उसके अंदर। और इसी तरह से कुछ एग्रीगेट्स में भी डिफरेंट जो है प्रॉब्लम थी, यानी कि जिसका एग्रीगेट ज्यादा था उसका नाम ही नहीं था, जिसका कम था उसका नाम मौजूद था। आफ्टर ऑल नेसेसरी करेक्शंस और रेक्टिफिकेशन, जो उन्होंने आपको बताया कि कल कंप्लेंट जो पोर्टल था वो ओपन किया था, उसमें कितने स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट वहां पर सबमिट करवाई है कि जिनका नाम ही नहीं था। सो वो भी मैं आपको बताता हूं जी। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑल द सिलेक्शन लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन दिस फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जो आज के दिन लगनी थी, अब वो नहीं लगने जा रही। उसकी रीजन अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो उन्होंने पब्लिक नोटिस जो है वो जारी किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसके अकॉर्डिंग जी अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें आप लोगों को बताई हैं कि सबसे पहले जो नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजनल लिस्ट, इस हवाले से यूनिवर्सिटी का क्या कहना है। द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रिसीव्ड अप्रोक्सीमेटली 15,000 एप्लीकेशंस फॉर द करंट एडमिशन। पहली बात, 15,000 एप्लीकेशंस जी उनको सबमिट हुई। वेयर एज द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल पब्लिक सेक्टर सीट्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये कुछ नंबर है 3280। सो ऑन 19th January 2025 UHS displayed the first provisional merit list which included the potential टॉप, यानी कि जो 4000 पब्लिक सेक्टर कैंडिडेट्स थे उनकी लिस्ट लगी। द कट ऑफ फॉर दीज 4000 कैंडिडेट्स इज अवेलेबल ऑन द यूएच वेबसाइट। वो आप देख सकते हैं, वो मैं कल आपके साथ पूरा मेरिट एनालिसिस आपको दे चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, आप लोगों को सारी बातें वहां पर पता चल जाएंगी। इन द इवेंट ऑफ द नॉन ज्वाइनिंग बाय एनी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विच इज बोथ अनप्रेसिडेंटेड एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ये जो नहीं नाम आए, ये अनएक्सपेक्टेडली नहीं आए, an extended list of an additional 1000 candidates may be issued beyond the initial 4000 कैंडिडेट्स। मैं कल भी आपको ये बता चुका हूं, कल ऑलरेडी मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दी थी बात कि जब आप लोग वहां पर अपनी ये जो कंप्लेंट है सबमिट करवाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके नाम नहीं है, तो यूनिवर्सिटी को रिवाइज लिस्ट जो है वो लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने अब ये ऐलान कर दिया जी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि एक एक्सटेंडेड लिस्ट लगेगी एडिशनल 1000 कैंडिडेट्स की। तो वो मे बी इशूड बियॉन्ड द इनिशियल 4000 कैंडिडेट्स। तो जारी बात है जब तक वो नहीं लग जाएगी, अब इसी वजह से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो नहीं लगेगी जब तक के वो 1000 स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं लगती। और जैसे ही वो लगेगी उसके बाद फिर चांसेस होंगे जी सिलेक्शन लिस्ट लगने के। तो इसका मतलब इसमें अब डिले हो सकता है कि अब आज के दिन तो वो ना लगे, और अगर इनकेस लगी भी तो बहुत रात को गए जाकर कहीं लिस्ट लगेगी, लेकिन उसके चांसेस अब कम है। तो इसका मतलब अब आपको 1 से 2 दिन मजीद वेट करना पड़ेगा
फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। और उसके बाद फिर कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट, वो भी आप लोगों को मालूम है कि जो उसके बाद लगती है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द ऑनरेबल लाहौर। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, करेक्शन ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज, जैसे कि उन्होंने बता दिया था कि 16 जनवरी को जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दोबारा से क्लेरिफाई कर दिया है कि दैट द मेरिट पोजीशन एंड एग्रीगेट परसेंटेज शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, दैट इज बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, provided 60% or more aggregate score has been obtained in all the subjects cumulatively to the extent of the applicants seeking admission based on their marks scored in the FSC or A level or equivalent HSSC examination taken in 2021। तो जिन्होंने 2021 के अंदर इम्तिहान दिया था जी, उनका जो मेरिट होगा, जो उनका एग्रीगेट होगा, ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर 60% या उससे ज्यादा स्कोर अगर इन्होंने किया होगा तो उसकी बेस पर ही एग्रीगेट बनेगा। और आखिरी बात करी करेक्शन ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन या अदर्स, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक्नॉलेजेस द रिसीट ऑफ द योर एप्लीकेंट्स या कंप्लेंट्स क्वेरीज रिक्वेस्टिंग द करेक्शन ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी किसी का अगर नाम गलत है, इस तरह की जो चीजें हैं, एनी अमेंडमेंट्स इन द रिकॉर्ड रिलेटेड टू देयर क्रीडेंशियल्स, so please be informed that your requests have been reviewed. Upon verification, all necessary amendments have been made and updated list will be displayed shortly। मैंने अभी आपको जैसे बता दिया कि एक रिवाइज लिस्ट लगने जा रही है और वो रिवाइज लिस्ट थोड़ी देर तक हो सकता है कि वो लगा दें, और अगर वो लग जाएगी तो उसके बाद कहीं जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। बाकी अपडेट्स यही है कि उन्होंने अब अपनी वेबसाइट के ऊपर कि जो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके हवाले से भी आप लोगों को जो है जी नोटिस जारी कर दिया है। उसकी सारी डिटेल उन्होंने आपके साथ जो है वो शेयर कर ली है। तो वो भी मैं अब आप लोगों के साथ दोबारा से बता देता हूँ जी। ये अब उनका एक नोटिस जो है जी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से आ गया, क्योंकि कल से जो है इनके एडमिशन स्टार्ट हैं, 21 तारीख से ये एडमिशन स्टार्ट हैं। तो ये है जी वो कॉलेजेस की लिस्ट। आप लोगों ने जहां पर अप्लाई करना है, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो इन्हीं कॉलेजेस की आप लोगों ने लिस्ट बनानी है, इसके अलावा किसी और की नहीं। इन अदर वर्ड्स, ये 31 कॉलेजेस की लिस्ट जो उन्होंने अभी अभी आप लोगों को ये सारा मेंशन कर दिया है, तो आप लोग इसको दोबारा से देख लीजिएगा कि वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर आप लोगों ने अप्लाई करना है, या इन अदर वर्ड्स जो प्रेफरेंस लिस्ट आपने बनानी है। बाकी उन्होंने वेबसाइट्स भी दे दी हैं हर कॉलेज के अंदर, क्यों या हर कॉलेज की क्यों दे दी है, यहां पर जाकर आप वेबसाइट पर उनका फी स्ट्रक्चर, उनका सारा जो प्लान है, स्केड्यूल है, एटसेट्रा, वो सारा ऑब्जर्व कर सकते हैं, ताकि अगर इनके हिसाब से कोई एक्स्ट्रा फी डिमांड करता है तो आपको ऑलरेडी पता हो। ये स्केड्यूल है जो आप लोगों को मालूम है कि 21 तारीख कल से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और क्लोजिंग डेट है इसकी 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को शाम 5 बजे ये पोर्टल बंद हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी प्रोविजनल लिस्ट फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वो 3 फरवरी को लगेगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 5 फरवरी को लगेगी, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट 10 फरवरी को लगेगी और थर्ड सिलेक्शन लिस्ट 14 फरवरी को लगेगी। और इस तरह से क्लासेस का आगाज सेम डेट पर होगा। जब पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज होगा, उसी दिन पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी कॉलेजेस का ये क्लासेस का आगाज होगा 1 मार्च से। और बाकी एडमिशन पोर्टल मैंने जैसे बता दिया कल से ओपन होगा, और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा ये सारा कुछ आपके साथ मैं पहले भी शेयर करता रहा हूं। फिर दोबारा से वही चीजें आप लोगों की यूएचएस की वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप लोग उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसका उर्दू वर्जन भी है ताकि आप लोग उसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसके बाद फिर आप उसको अप्लाई करें। ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट न्यूज जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स आएंगी, मजीद कोई लिस्ट लगेगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इसलिए टिल एंड जो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।